चलिए अंपायर अंपायर, मेरी आवाज़ अगर आप तक जाइए आ रही है तो चलिए मैदान के अंदर। अंपायर्स, हमारे ऑफिशियल अंपायर्स, मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो चलिए मैदान के अंदर। हमारे खिलाड़ी तैयार हैं, बैट्समैन रेडी, आप ही की देरी है खाली। बिल्कुल। तो बात की जाए भामाशा के जर्सी के स्पॉन्सर, जो भी भामाशा है उनकी जो जर्सी के स्पॉन्सर श्री धनजी सोलंकी, अशोक मेडिकल और कालूराम जी चौधरी भाग्य लक्ष्मी डिस्ट्रीब्यूटर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलिए और हमारे ऑफिशियल अंपायर्स, अंपायर आप तक पाटिल जा रही है साहब तो और चलिए। गिरी साहब, जल ही जीवन है और इस जल सेवा के जो लाभार्थी है हमारे भामाशा है श्री बदलापुर खेल परिवार, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी भामाशा हमारे हैं उनका जो स्वागत किया जाएगा, श्री किशोर जी पवार, गंगा विहार इंफ्रास्ट्रक्चर LLP कलम्बोली, उनका भी मैं वो थोड़ी देर बाद में किशोर जी पवार साहब हमारे बीच में आने वाले। इसी बीच डोंबिवली के काफी सारे सपोर्टर डग आउट में, देखते हैं क्या करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए हमारे ऑफिशियल अंपायर्स, आप ही की देरी है सिर्फ यहाँ पर। हमारे विनोद अंपायर्स भगत और गिरिजी पाटिल, गुरु पाटिल और विनोद भगत, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, दोनों ही हमारे ऑफिशियल एम्पायर, तो आप जल्दी से जल्दी ग्राउंड में आइए, टीमें इंतजार कर रही है। हमारे पंच, क्रिकेट के पंच के या एम्पायर के, जल्दी आइए सर, आपका ही इंतजार था और ये इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती हुई। तो बिल्कुल हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ऑफिशियल अंपायर टेनिक्स की बॉल लिए हुए मैदान के अंदर दाखिल होते हुए दूसरा सेमीफाइनल डोंबिवली बनाम गोरेगांव के बीच होने वाला है। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर कंटिन्यू 5 दिन से इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए अपना जी जान झोंकते हुए, कड़ी धूप में इनकी भी तारीफ करनी होगी, काबिले तारीफ काम इनके माध्यम से देखने को मिला। बिल्कुल परेश और संकेत की जोड़ी बीच मैदान में। तो बिल्कुल यहाँ से टीम डोंबिवली, क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये दोनों बल्लेबाज। देखिए कभी कभी कैसा होता है कि स्ट्रेटेजी ऐसी होती है बल्लेबाजों में, अगर आपके 4 बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको एक क्रम एक के बाद भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए इन दोनों बल्लेबाजों की तो दोनों ही अच्छी लय में है और दोनों को ही ओपनिंग करने भेज दिया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर विराट को जर्सी नंबर 18 लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े हैं और डोंबिवली के काफी हरपन मौला गेंदबाज है ये। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर राहुल इस वर्ष एक नई रणनीति के साथ इस सेमीफाइनल में उतरेंगे। बिल्कुल बॉलिंग का भार दिया है कैप्टन ने इस बार राहुल, जर्सी नंबर 5, और ताराचंद जी की नजर राहुल के ऊपर। बिल्कुल इस वर्ष एक नई इनिंग की शुरुआत की थी अपने जीवन की, जो शादी के साथ की थी, लेकिन इस बार इस इनिंग की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेगा फाइनल में पहुँचना है। तो दोनों ही इनिंग की शुरुआत अच्छी होगी, हम आशा करते हैं गेंदबाज राहुल से। तो चलिए पहली गेंद काफ़ी हल्के हाथों से ढकेल दिया मिड ऑफ रीजन में, जब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के बाजू में टीम पनवेल, देखिए क्या ज़बरदस्त लय में यहाँ पर
मेगा फाइनल में जाकर प्रवेश की है। यहाँ से कुछ स्ट्रेटेजी बन रही है कि मेगा फाइनल में कैसे खेलना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप को स्ट्रेचिंग देना है, मेगा फाइनल तक सुस्त नहीं रहना है। वो सारी रणनीति स्ट्रेटेजी यहाँ पर रचते हुए भरत भाई एंड कंपनी। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर राहुल 5 नंबर जर्सी परिधान किए संकेत के लिए अगली गेंद लेकर आएंगे। इस बार फिर देखिए टेक्निकल क्रिकेट देखने को मिलता है। यहाँ पर हल्के हाथों से खेला, प्रवीण आएंगे गेंद के ऊपर और दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका। अगर विकेट के पीछे बात की जाए अरविंद की तो एक बढ़िया शैली के विकेट कीपर है। एससीएल की अगर बात की जाए तो बेस्ट विकेट कीपर का दर्जा इन्हें दिया जाता है। यहाँ पर विकेट के पीछे अरविंद की बात की जाए तो एक नया दर्जा उन्हें इस साल दिया गया पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। एक नया व्यवसाय में उन्होंने कदम रखा और हम आशा करते हैं, भगवान से भी दुआ करेंगे कि इनका ये जो व्यवसाय है इनको सफलता मिले। और सफलता मिलेगी क्या आज डोंबिवली या गोरेगांव को, ये आने वाले 8 ओवरों के बाद यानी कि 16 ओवरों के बाद पता चलेगा। तो चलिए इकरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश यहाँ पर जारी। टीम की रन संख्या 3 गेंदों के बाद 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज संकेत होंगे और लेफ्ट हैंड बैट्समैन संकेत। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए राहुल के हर विकेट पे कालूराम जी और मांगीलाल जी डोंबिवली की तरफ से 1100 रुपया नगद राशि और ताराचंद जी अमर की तरफ से 2100 रुपया और तार जी वो आपको हमारे सामने देना होगा। इस बार देखिए लॉन्ग ऑन रीजन में वहां पर विराट मौजूद, एक रन आसानी से पूरा के दूसरे की मांगे। देखिए यहाँ पर आधे कॉपिंग क्रीज में पहुंच गए थे लेकिन वापस लौटा है संकेत ने कि खतरे की घंटी हो सकती है और यहाँ पर एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। जोखिम लिया था लेकिन कहीं ना कहीं खतरा टलता हुआ नजर आया टीम गोरेगांव के ऊपर से। तो गेंदबाज यहाँ पर बात की जाए राहुल की तो एक नपितोली गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां उनके माध्यम से देखने को मिलता हुआ। एक बढ़िया गेंदबाजी, 4 गेंदों में महज 4 रन खर्च किए। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, कोई भी हिटिंग स्ट्रोक देखने को नहीं मिला गोरेगांव टीम की तरफ से, कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। लेकिन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अब राइट हैंड बल्लेबाज परेश आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन अलोंग द कारपेट आउटसाइड की दिशा में यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन और डायरेक्ट हिट। यहाँ पर क्या स्क्रीन पर यानी कि देख सकते हैं थर्ड अंपायर की मांग की गई है, यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगी है। तो बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर, अगर मेरी आवाज अब तक जा रही है या फिर कमेटी मेंबर्स का कोई भी महत्वपूर्ण, तो चलिए यहाँ पर थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए अंपायर यहाँ पर आना है और डिसीजन अभी पेंडिंग रहेगा। तो बिल्कुल चलिए एक मधुर संगीत सुनेंगे, थोड़ी सी धीमी आवाज में एक मधुर संगीत सुनेंगे। बिल्कुल इट्स नॉट आउट, अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर, लेकिन नजदीकी मामला हो सकता था। क्या ये धोखादायक रन लेना जरूरी था दोनों बल्लेबाजों के लिए? टीम गोरेगांव की नींव मानी जाती है दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ से धोखा लिया गया। धोखे के साथ कहे जा सकते हैं हमारे एक दूसरे डीजे बैंड डीजे जीतू यहाँ पर डोंबिवली से सफर तय करके आए हैं। इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एससीएल सीजन 6 में हमारे काफी करीबी मित्र हैं। तो आइए जीतू जी, आनंद लीजिए हमारे डीजे बैंड के साथ निभाइए। आज आपकी भी भूमिका अहम होगी। इस बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग के बीच में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर एक आंसर दूसरे की मांग होगी और यहाँ पर थोड़ा सा लेजी थ्रो, लेजी क्रिकेट देखने को मिला जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। विराट की थोड़ी सी धीमी थ्रो जिसके चलते 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो रन संख्या की बात की जाए तो 7 रन पहले ओवर की समाप्ति पर।
पावर प्ले का ओवर चल रहा है, हालांकि कोई जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने का यहाँ पर जिम्मा नहीं उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, जिसके चलते वह 7 रन स्कोर कार्ड पर लगे। कोई रणनीति होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी बड़ा स्ट्रोक खेलने की, तो यहाँ पर शायद इसी बीच बॉलिंग में जर्सी नंबर 18 विराट और सामना करेंगे इस बार परेश। तो चलिए स्ट्राइक एंड पे परेश की बात की जाए तो कल अर्धशतकीय पारी उनके बल्ले से देखने को मिली थी। आज कहीं ना कहीं उम्मीद होगी इस बार पाइडलाइन बैटिंग की करी। यहाँ पर जब तक गेंद पर खिलाड़ी आएंगे राहुल और एक ही रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों का। अंपायर का इशारा, बिल्कुल इट्स लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन। तो कल के दिन की अगर बात की जाए तो 27 गेंदों में 62 रन इन्होंने बनाए थे अपनी टीम के लिए। अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल तक का रास्ता सफर तय कर दिखाया था ये बल्लेबाज परेश ने। तो चलिए गेंदबाजी में एक बार फिर विराट को लाया गया है। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ 30 यार्ड सर्कल के बाहर देख सकते हैं हम महज 2 ही खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। और इस ओवर में अगर बड़ा स्ट्रोक लगता है तो कहीं ना कहीं रन आने सहयोगी, लेकिन इस बार लॉन्ग साइड की दिशा में जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ अपना छोर बदल कर ही रह जाएंगे। छोर बदलने के बाद टीम की रन संख्या 9 रन। काफी बदलाव करना पड़ता है जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रखता है। हर रन के ऊपर फील्ड पोजीशन बदलनी पड़ती है और यही देखने को मिल रहा है इस बार डोंबिवली की फील्डिंग में। बिल्कुल यहाँ पर आए हुए हमारे बदलापुर से जो भी मेहमान है आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए, अतिथि देव भव, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बदलापुर खेल परिवार जिनके माध्यम से जल सेवा संपूर्ण प्रतियोगिता में जिनके माध्यम से हमारे लिए पानी की व्यवस्था की गई, उनके माध्यम से देखिए जल ही जीवन है और वो जल की सेवा हमारे बदलापुर खेल परिवार ने की है। और बदलापुर से आए हुए हमारे परिवार, हमारे मेहमान, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आप विराजमान होइए हमारे अतिथि कक्ष में। आपकी बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन लीजिए मेहमानों का स्वागत। परेश, एक बड़ा विकेट गोरेगांव टीम का मैदान से बाहर, पहला झटका टीम गोरेगांव को। फाइन लेग में खड़े थे तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा विकेट परेश जैसे बल्लेबाज का 27 गेंदे 62 रनों का पारी का विक्रम जिसके नाम दर्ज था, उस बल्लेबाज को विराट ने किया मैदान के बाहर। वहां पर तैनात खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, विकेट झटकाया कैच लपका और गोरेगांव को पहला झटका दिया यहाँ पर। तो चलिए इनिंग नंबर 3 में बल्लेबाजी के लिए सन्नी को भेजा गया है संकेत के साथ। तो संकेत और सन्नी की जोड़ी मैदान के ऊपर और गेंदबाजी के लिए विराट डोंबिवली की तरफ से। तो डोंबिवली के बात की जाए तो चौथे सीजन के विनर टीम है ये, और उस टीम विनिंग में मैन ऑफ द सीरीज साइकिल अपने नाम की थी जगदीश भाई ने। इस बार बैट का किनारा लेकर वहां पर जाएगी गेंद, थोड़ी सी फंबल फील्डिंग जिसके चलते शायद वहां पर रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब। शायद वहां पर 3 रन यहाँ पर थर्ड अंपायर की मांग की गई है कि क्या वो बाउंड्री है, बाउंड्री चेक करना है। अंपायर हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है, उपस्थित है अंपायर हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। संकेत और सनी की काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी बढ़िया तालमेल, और जिसके चलते टीम की रन संख्या 12 के पायदान पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद विराट के माध्यम से फेंकी जानी बाकी। आखिरी गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी संकेत के लिए। पावर प्ले यहाँ पर ऑन है, एक बड़ा स्ट्रोक टीम गोरेगांव को वापस कमबैक दिलाएगा इस मुकाबले में। लीजिए इस बार दिशा का चुनाव, और उस चुनाव में शायद हल्की सफलता मिलती हुई। महज 4 तो नहीं लेकिन 2 को कन्वर्ट करने में जरूर सफलता मिलेगी। तो इसी 2 रनों के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो 14 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम गोरेगांव। यहाँ पर ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर समाप्त हुआ है।
पहला ओवर राहुल ने डाला था जिसमें महज 7 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी महज 7 ही रन खर्च हुए, यानी कि 7 के सरासरी से यहाँ पर रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टीम गोरेगांव का स्कोर हमें दर्शाता हुआ। लेकिन यहाँ से अगर बात की जाए तो आने वाली जो 6 ओवर है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब यहाँ से 38 सर्कल के बाहर एक खिलाड़ी को बाहर भेजा जाएगा। बिल्कुल, अगर ये बात की जाए बची हुई 36 गेंदों में तो कम से कम 50 रन बनाना चाहेंगी टीम गोरेगांव और कम से कम 70 का टारगेट देना जरूर चाहेगी। तो बिल्कुल सर, मैंने सुबह ही बात की थी कि अगर 50 से जो 70 रनों के बीच का जो आंकड़ा है ना सर, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा धोखादायक हो गया है। इन रनों के बीच भी रन अब बन नहीं रहे। टीम इस बार देखिए पैरों पर अटैकिंग क्रैक किया गया, लेकिन उस बार हल्के हाथों से ऑनसाइड की दिशा में गेंद को टकरा गया। 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे रन की मांग थी, सन्नी दौड़ गए थे लेकिन संकेत ने उन्हें आखिरी क्षणों में मना किया और काफी बढ़िया थ्रो वहां पर उस रोहित, टीम के कैप्टन, अपनी टीम के एक बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने थ्रो किया, काफी परफेक्ट थ्रो वहां पर अरविंद के पास फेंका गया जिसके चलते महज 1 ही रन खर्च किए। बिल्कुल, काफी अच्छा थ्रो था। और बात की जाए अगर रोहित की जर्सी की तो जर्सी नंबर 17 ऋषभ पंत, और अब उनको तैनात कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर। और आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर जर्सी नंबर 89 जगदीश देवड़ा। तो बिल्कुल बात की जाए संकेत की तो यहाँ से अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। जिम्मेदारियां गोरेगांव टीम का, जिम्मेदारी टीम को मेगा फाइनल तक पहुंचाने की। सेमीफाइनल तक का सफर आपने इस सीजन में तय किया है तो यहाँ से कोई भी जल्दी घर जाना नहीं चाहेगा। टीम ठाणे का सफर यहाँ पर जरूर रुक गया है लेकिन सफर यहाँ पर अभी भी बाकी है। सफर आपके समाज का सफर जो यहाँ पर जारी रखा है आपके समाज के युवाओं ने, आपकी कमेटी मेंबर्स ने। यहाँ पर रुकिए, आनंद लीजिए इस प्रतियोगिता का और आखिरी क्षणों तक इस प्रतियोगिता को सफल बनाइए। चलिए संकेत के लिए अगली गेंद, इस बार देखिए क्या जबरदस्त गेंद थी यहाँ पर। ये इस बार देखिए परफ्यूम डिलीवरी एक बार प्लेयर के लिए होती है लेकिन इस बार परफ्यूम डिलीवरी थी स्टंप्स के लिए। एकदम काफी करीब से उस स्टंप्स को देखती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती तो बेल्स को गिराते हुए जाती और कहीं ना कहीं संकेत जैसा बड़ा विकेट मैदान के बाहर जाता नजर आता, लेकिन यहाँ पर वो गलती नहीं हुई। यहाँ पर डॉट के स्वरूप में आया गेंद। संकेत के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई परेश के जाने के बाद कि अगर यहाँ से क्रैकिंग शॉट अटैक किया जाए और अटैकिंग में अगर थोड़ा सा खतरा है तो शायद मेरी टीम के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए काफी आराम से खेल रहे हैं, काफी धीमा खेल रहे हैं, एक ही दूरी से रन जुटाने की कोशिश जारी है इस बार। लेकिन व्हाइट बॉल अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन यहाँ पर मिलेंगे टीम गोरेगांव की टीम को। रन संख्या 16 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट गोरेगांव टीम। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो महज 51 रन अब तक स्कोर कार्ड पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं आने वाला क्षण क्या बताएगा। बड़े स्ट्रोक्स अभी आए नहीं है, संकेत अभी बल्लेबाजी कर ही रहे हैं तो उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलेगा गेंदबाजी पे। इस बार देखिए बल्ले का किनारा लगा और भी वहां पर मौका नहीं छोड़ेंगे संकेत। बिग 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 मैन बैक टू द डग आउट डीजे। डोंबिवली का है सम्मान, दूसरा झटका डोंबिवली को मिलती हुई सफलता। देखिए हमारे डीजे भी अब धुन पकड़ रहे हैं, ध्वनि पकड़ रहे हैं, गेंद पकड़ रहे हैं स्थिति को पकड़ते हुए। इसके पहले हुआ मुकाबला ठाणे बनाम रायगढ़ की तरह खेला गया, जहां पर ठाणे टीम को हराते हुए रायगढ़ टीम पनवेल मेगा फाइनल में प्रवेश की। अब यहां पर ठाणे जिला की शान डोंबिवली यहां पर संघर्ष कर रही है गोरेगांव के सामने। और यहां पर 2 अहम विकेट जो पूरे सीजन में हाहाकार मचा रही थी, वो दोनों ही बल्लेबाज संकेत और परेश को मैदान के बाहर आराम फरमाने के लिए भेज दिया है। आराम फरमाती नजर आएगी संकेत और परेश की जोड़ी। तो अब नए बल्लेबाज मैदान में भेजे गए हैं मुकेश। सनी और मुकेश से काफी उम्मीदें होंगी क्योंकि अभी यहाँ पर गेंदें बहुत सारी बाकी है लेकिन रन काफी धीमा आ रहा है। इस बार हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में खेला स्ट्रोक, वहां पर राहुल गेंद पर आएंगे, 1 ही रन लेने का मौका मिलेगा।
बिल्कुल गोरेगांव की मझधार में फंस चुकी है नाव, और इस नाव को कौन बाहर निकालेगा? अब मुकेश, और यह विकेट आता हुआ। तो लीजिए एक और झटका लगता हुआ टीम गोरेगांव को। ये ताश की तरह बिखरती हुई फिर एक बार गोरेगांव टीम नजर आ रही है। एक और झटका टीम गोरेगांव। बिल्कुल अगर बात की जाए कमलेश की तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर में फिलहाल नंबर 3 पे चल रहे हैं। अगर यही सिलसिला रहा कमलेश का तो शायद नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। तो चलिए महिला शक्ति टीम बदलापुर यहाँ पर रेडी है, रेडी टू प्ले। और एक बात विशेष सूचना, कोई भी खिलाड़ी या फिर दर्शक कचरा डस्टबिन में ही डाले। शायद आप जर्सी चेंज कर रहे हो और उसका जो प्लास्टिक है वो भी आप डस्टबिन में जरूर डालें। और जो भी पानी की जो खाली बोतलें हैं आप ग्राउंड या फिर बैठने की जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर ऐसे खाली ना फेंके। तो बिल्कुल साफ सफाई रखें थोड़ा मैदान पर। 4 दिनों तक हमने इसका ध्यान दिया है, आज भी ध्यान दीजिए। आपकी टी शर्ट की जो पैकेट्स है उसे डस्टबिन में डालिए। बहुत सारे डस्टबिन का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया हमारे इस ग्राउंड के मैनेजमेंट के हिसाब से, उनके माध्यम से। हर जगह पर 2 से 3 डस्टबिन रखे हुए हैं, आप उसमें अपने कचरा डालिए। चलिए राहुल को लाया गेंदबाजी मार्ग पर अपने व्यक्ति दूसरी, इस बार हवाई सफर कराया गेंद को। गेंद के नीचे खिलाड़ी है, आखिरी क्षणों में गोरेगांव टीम की कमर तोड़ते हुए नजर आएंगे। कप्तान को जाना पड़ेगा इस बार मैदान के बाहर। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये की थी राहुल के हर विकेट के ऊपर। तो ये विकेट तो है ही डोंबिवली के लिए, लेकिन राहुल के लिए 4300। तो बिल्कुल यहाँ पर जरूर विकेट चटकाया है। बात करनी होगी वहां पर प्रवीण की, क्या निगाहें टिकाई रखी गेंद के ऊपर। सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ रही थी, लेकिन सूरज को एक तरफ रखा और गेंद को आने दिया अपने पास और उस कैच को कंप्लीट किया। एक और झटका लगता हुआ टीम गोरेगांव को 17 पर 4। चौथा ओवर प्रगति पथ पर अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से चौथी ओवर लेकर आते हुए राहुल महज 17 रन। देखिए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम से रन नहीं बन रहे यहाँ पर। अगर डोंबिवली और पनवेल आती है तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी शायद हमें देखने मिल सकता है, लेकिन ये कब देखने मिलेगा? जब यहाँ से डोंबिवली टीम विजेता बनेगी तब। बिल्कुल, और इस इनिंग के बाद में एक वेलकम सॉन्ग होगा। तो बिल्कुल इसके बाद हम एक मधुर संगीत सुनेंगे, वेलकम सॉन्ग, जो हमारे आयोजकों ने तय किया था उसके चलते। लेकिन इस बार गेंदबाजी मार्ग पर राहुल और नए बल्लेबाज को मैदान पर जिन्हें भेजा गया है, नए बल्लेबाज मोहन। राहुल के लिए हैट्रिक के ऊपर भी इनाम है। इस बार काफी बढ़िया, काफी उम्दा डिलीवरी, काफी परफेक्ट डिलीवरी यहां पर राहुल के माध्यम से। देखिए इनिंग की शुरुआत, एक सही पर्सन लाइफ में आने के बाद जो इनिंग की शुरुआत है ना वो सही होती है। तो यहाँ पर राहुल की इनिंग की शुरुआत की बात की जाए तो काफी परफेक्ट शुरुआत। बिल्कुल आप देख सकते हैं कोपर खेलना में परवीन ने ऐसा किया था, उनके जीवन की शुरुआत हुई थी और क्रिकेट में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था। इसी प्रकार राहुल, और राहुल के लिए एक घोषणा आई है बाली राजस्थान से प्रकाश जी की ओर से, हैट्रिक पे 3100 रुपया और लगातार 2 विकेट लेते तो 1100 रुपया। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने ही ससुराल में ये गेम खेल रहे हैं तो शायद यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी यहाँ पर राहुल के माध्यम से। इस बार बल्ले का किनारा लगा, कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। यहाँ पर पीछा ही करते रह जाएंगे, गेंद को जाना होगा सीमा रेखा के पार। अंपायर का इशारा आता हुआ ये 4 रनों का। बिल्कुल, और ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की ओर से फाइनल में
संगीत जहां पर बजेगा हमारे समाज का एक सॉन्ग। मुकाबले का आनंद लीजिए। हम बात करना चाहेंगे पहले दिन की, तो मनप्रीत सिंह जी, जिनके माध्यम से आधे घंटे की अवधि हमसे लेट हो गई थी, उनके कहने पर यहाँ पर हमें 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा ग्राउंड दिया गया था। तो उनके माध्यम से उनके जो भी परिजन, जो भी मेहमान आएंगे, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आइए, आपके लिए चेयर्स रखी गई है, बैठिए, आनंद लीजिए, स्टेडियम में बैठिए, आप इस मुकाबले का आनंद लेते रहिए। तो बिल्कुल इसके बाद भी एक रोमांच देखने मिलेगा। इस इनिंग के बाद हमारे कलम्बोली और पनवेल वडेर की महिला मंडल यहाँ पर एक सुंदर सा नृत्य इस पिच पर, इस मैदान के बीचों बीच हमें दिखाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे तो बिल्कुल चलिए ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहाँ पर चालू कमलेश को आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, और बल्लेबाजी के लिए जयेश और मोहन। 4 विकेट अब तक गिर चुके हैं, 5वां ओवर प्रगति पथ पर है। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो बहुत ही धीमा स्कोर चलता हुआ इस वक्त मैदान के ऊपर, और वो स्कोर अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हाथ साबित हो सकता है टीम गोरेगांव के लिए। लेकिन इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ जरूर दिया था। वहाँ पर जब तक खिलाड़ी पहुँचेंगे, वहाँ पर गेंद को कवर करेंगे, शायद वहाँ पर दुहिरी को तिहरी में कन्वर्ट किया है। तो अंपायर हमारे तक बताएंगे कि कितना रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन लिया है, 3 रन मुकम्मल किए गए हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल कमलेश आ चुके हैं, और जिन्होंने जो इससे पहले और क्या था, 2 विकेट बैक टू बैक लिए थे। और MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर बात करें तो ये गेंदबाज बने हुए हैं नंबर 3 पे। अगर 1-2 बड़े विकेट और ले लेते तो शायद नंबर 1 की रेस में, लेकिन इस बार खेल दिया है मुकेश ने तेजा बॉल के नीचे। दूसरे रन के लिए भाग गए, अरविंद के हाथ में बॉल, और ये चूक गए इस बार। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों ही बैट्समैन के बीच में। जर्सी नंबर 4 आप देख सकते हैं जयेश। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर गेंद को कवर करते हैं अरविंद, तो कहीं ना कहीं रनआउट के स्वरूप एक और विकेट, एक और झटका लगता है टीम गोरेगांव को। लेकिन यहाँ पर चलिए, दोनों ही अपने अपने कॉपी क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए 27 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 4 विकेट। चौथा गेंद लेकर एक बार फिर तैयार कमलेश। इस बार ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात रोहित। बिल्कुल काफी अच्छे फील्डर मानने जाते हैं रोहित का मौका। क्या उम्दा थ्रो किया है रोहित ने। देखिए उनकी शरीर की शैली को देखिए, देखते हुए कितनी एक्टिवनेस है, कितनी फुर्ती है, और वही फुर्ती मैदान के अंदर दिखाते हुए खिलाड़ी रोहित। बिल्कुल, और बात की जाए अगर जोड़ी की भाइयों की, तो रोहित और राहुल इस डोंबिवली टीम की रीढ़ की हड्डी और पूरा विश्वास। तो बिल्कुल अपनी टीम के लकी चैम्प भी कहे जाते हैं, लेकिन इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, लकी चैम्प कहे जाते हैं अपनी टीम के रोहित।
हर साल मैंने सुना है कि जब भी टॉस होता है, कोई डिसीजन होता है, तो रोहित लेते हैं कि अपनी टीम के लकी चैंप है वो। बिल्कुल जैसे टीम इंडिया के रोहित वैसे ही टीम डोंबिवली। और अगर देखिए बात की जाए अगर जर्सी की, तो टीम इंडिया की जर्सी और डोंबिवली की जर्सी एक समान है। चलिए गेंदबाजी मार पर कमलेश के लिए इस बार शायद फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर दोनों बाहें फैलाते हुए हमें दर्शाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा यहाँ पर स्कोर कार्ड में होता हुआ। तो यहाँ पर रन की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा थमा हुआ, रुका हुआ नजर आता हुआ टीम गोरेगांव की स्थिति की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी गंभीर। महज 30 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं और 5वां ओवर प्रगति पथ पर है, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रोक, बड़ी बाउंड्री देखने को मिली नहीं है अब तक गोरेगांव के लिए। इस बार फिर आगे बढ़ के खेलना चाहते थे यहाँ पर स्टंपिंग का, लेकिन यहाँ पर चलिए डॉट के स्वरूप में आई गेंद। बढ़िया गेंदबाजी कमलेश के माध्यम से 30 रन। आखिरी गेंद अभी भी शेष फेंकी जानी बाकी। देखिए मोहन भाई, अंडरम बॉक्स क्रिकेट की बात की जाए ना तो एक अजित निकम सर है, 5 गेंद होते ही ना वहाँ पे स्कोरर और कमेंटेटर कभी उनको नहीं बताता कि 5वीं गेंद है उनका। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो जोर से ना चिल्लाते हैं स्टंप्स के पार से 1 टू गो, तो वहीं पर सभी को पता चल जाता है कि ये आखिरी गेंद है। वो उनकी एक अलग शैली है। बिल्कुल, और आज वही शैली हम आपकी आवाज में जरूर सुनना चाहेंगे आकाश भाई। काफी अच्छा लगता है ये जब ऐसे बोलते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक अनोखी शैली है। तो चलिए इस इनिंग के बाद जो हमारे कलमबोली पनवेल वडेर के महिला मंडल जो एक नृत्य दिखाने वाले हैं मैदान के ऊपर, तो प्लीज स्टेज के पास आके आप रेडी रहिए। ये इनिंग खत्म होते ही आप मैदान के अंदर जाएंगे और वो जो नृत्य है आप डांस परफॉर्मिंग है वो आप करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था अजित निकम सर जी की, तो एक बढ़िया अंपायर हैं। एक अंडरम बॉक्स क्रिकेट में जहाँ कहीं भी वो टूर्नामेंट होती है, वो टूर्नामेंट में उनकी उपस्थिति जरूरी होती है। हमने इस बार कलमबोली बॉक्स प्रीमियर लीग में उन्हें इनवाइट किया था और वहाँ पर जब उन्होंने वो ऐसा डिसीजन दिया, बिल्कुल इट्स पावर प्ले ऑन, जब भी उन्होंने वो ऐसा डिसीजन दिया ना कलमबोली के लिए ना, कलमबोली करो के लिए एक नया उत्साह था कि ये क्या है। ये जब भी स्कोरर बता देता था ना कि ये 5वां बॉल है, तो वो थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो जाते थे, थोड़ा सा भड़क जाते थे। लेकिन जब वो वहां से खड़े होकर बोलते थे ना 1 टू गो, तो सारे दर्शक ना जोर से हंसते थे, ताली बजाते थे कि सिर्फ इतना ही बोलने पे एक अलग सा उत्साह आ जाता था कि मैदान के अंदर भी कोई हलचल चालू है। बिल्कुल, कमेंट्री करना ही ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ऐसे होना चाहिए जिसकी वजह से ऑडियंस भी कुछ मनोरंजन करे। इसलिए पर डॉट गेंद आती हुई विराट को एक बार फिर लाया गया है वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से अगर बात की जाए तो 6ठी ओवर लेकर आए हैं। यहाँ से क्या होगा गोरेगांव और डोंबिवली के बीच। चलिए 12 बज गए हैं, अभी एग्जीबिशन मैच के लिए भी हमें बहुत समय लगने वाला है। फिर वेगा फाइनल, हमारे भामाशाहों का स्वागत सत्कार खुद के फॉलो थ्रू में गेंद को कवर करते हुए विराट। बढ़िया एक और डॉट गेंद, हमारे भामाशाहों का स्वागत सत्कार बाकी है। तो आज का दिन काफ़ी थोड़ा व्यस्त रहेगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल है और हमारे मेहमानों का स्वागत भी है। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा स्पीड अप भी ध्यान रखें। हमने 4 दिन तक इस बातों का ध्यान रखा है, तो आज भी ध्यान रखें। लेकिन इस बार आड़े पट्टे से खेल दिया है, रोहित वहां गेंद के नीचे आएंगे। देखिए खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है, कितना संयम है, कितना शांत क्रिकेट है। रोहित ने आखिरी क्षणों तक टप्पा गिरने दिया, अपने पास आने दिया गेंद को कवर किया, गेंद को थ्रो किया और वो जानते हैं कि 2 से ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ हलचल करता हूँ, अगर जल्दबाजी करूंगा तो 2 को 4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर रुके, थमे, ठहरे और सिर्फ 2 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस बार फिर उसी दिशा में खींचने का प्रयास, लेकिन डॉट के स्वरूप में आई गेंद। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, महज 2 गेंदें। जब 5वीं गेंद पे मोहन जाला जी, अजित निकम जी की क्या आप कॉपी करेंगे? फिलहाल तो आप करिए, आप हमारे गुरु है, आप जैसा करेंगे 2 सीजन बाद लीजिए। जयेश जी के लिए इनामी ट्रॉफी उनके माता जी की तरफ से आई थी। ये हुआ वीरू के बल्ले से दंदनाता हुआ हवाई सफर लक्ष्मी डेवलपर।
तो चलिए यहाँ पर आखिरी गेंद इस बार अलंग द कारपेट आंसर की दिशा में डाइव लगाकर रोकने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन रोहित गेंद के ऊपर आएंगे। एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी काफी आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया इसी 2 रनों के साथ। और पिछले गेंद पे आए हुए छक्के के साथ रन संख्या में थोड़ी सी आई है तेजी। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर यहाँ पर होता हुआ समाप्त। आने वाली 12 गेंदें, अगर 12 गेंदों में 20 रन बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में टीम गोरेगांव पहुंच जाएगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए गोरेगांव की बॉलिंग लेंथ के ऊपर तो काफी अच्छी स्पिन लेंथ है उनके पास। एक तरफ कैमियो जर्सी नंबर 23 तो दूसरी तरफ डिनू। काफी अहम रोल रहेगा, क्या स्पिन चलेगी इस पिच पे। और अगर बात की जाए बॉलर की तो काफी अच्छे बॉलर है जयेश जर्सी नंबर 4 और संकेत जर्सी नंबर 20। चलिए जर्सी की बात हो ही रही है तो हमारे बाबाशाह की जर्सी जो एग्जीबिशन मैच होने वाला है उस जर्सी के स्पॉन्सर हमारे आदरणीय धनाराम जी, इनका यहाँ पर शुभागमन हुआ है। तो आइए धनाराम जी, आपका आईसीएल सीजन 6 के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। स्वागत यहाँ पर विकेट लेकर किया है, बल्ले का किनारा ली जा समाई विकेट कीपर के 10 स्थानों में अरविंद ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतन टीम गोरेगांव का। बिल्कुल बड़े मियां तो बड़े। रोहित के इस विकेट के ऊपर ताराचंद जी हांबड़ 2100 रुपया और हैट्रिक लेते रोहित तो बाली से हमारे प्रकाश भाई की तरफ से 3100 रुपया। लाइव देख रहे हैं राजस्थान से। इस बार सामना करेंगे डिनू। इस बार दिनों को भेजा गया है। मिड ऑफ के रीजन में राहुल गेंद के ऊपर आना चाहते थे लेकिन वहां पर थोड़ी सी दूर रही उनसे गेंद। एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग, लेकिन शायद यहां पर वो दूसरा रन पूरा नहीं होने देंगे। तो चलिए इसे रनों के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों के बाद रोहित को लाया गया है। कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी पर, अपनी टीम के लकी चैंप गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो चलिए यहाँ से जो बची हुई 10 गेंदें हैं ना, 10 गेंदों में अगर दुहिरी अंक से भी रन जुटाया जाए तो 62 का स्कोर यहाँ पर सेट किया जा सकता है डोंबिवली के। लेकिन डोंबिवली के गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो शायद वो बड़ा स्ट्रोक खेलने का कोई मौका यहाँ पर दे रहे नहीं है और ना ही देंगे। लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रोक बनाया ही नहीं, खेला भी और गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस। इज अ बिग हिट सिक्सर। देखिए हमारे एडवोकेट भरत भाई जी, ये झाला भाई के भानु है, देख सकते हैं इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए आज वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आनंद ले रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। काफी उत्साहित यहाँ पे नजर आ रहे हैं हर कोई, महिला शक्ति हो, हमारे भामाशाह हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हमारे युवा हो। हमारे कमेटी मेंबर ने जो आग लगाई है ना, जो यहाँ पे जो काम किया है कमेटी मेंबर ने मिलके, वो काबिले तारीफ है। तो चलिए यहाँ पर रोहित के खाते में आते हुए दो अहम विकेट यहाँ पर रोहित चटकाते हुए अपनी टीम के लकी चैंप क्यों माने जाते हैं इसका उदाहरण। बिल्कुल विनर टीम और रनर अप टीम के लिए सिल्वर कॉइन और विनर टीम के लिए गोल्ड कॉइन चिमनाराम जी की तरफ से दिया जाएगा। उसके ऊपर भी टीम की नजर रहेगी, कौन लेना चाहेंगी सिल्वर कॉइन, कौन लेना चाहेंगी गोल्डन कॉइन। तो बिल्कुल चलिए यहाँ से 2 विकेट छटकाया है। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 विकेट के नुकसान पर आधे से ज्यादा टीम गोरेगांव की
विकेट सिमट चुके हैं। इस बार पैड लाइन पर अटैक किया गया है, हल्के हाथों से खेला, ऑफ द बैट आया है ये अंपायर हमें दर्शाते हुए। एक रन 50। और इसी के साथ टीम गोरेगांव का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन स्कोर कार्ड पर अंक तालिका में जुड़ते हुए, तो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है अब तक टीम गोरेगांव का। लेकिन यहाँ सब आखिरी ओवर। बिल्कुल, और इसी बीच देख लिए मैदान के बीचों बीच स्पिनर जोड़ी, जहां एक तरफ कैमियो तो दूसरी तरफ डिनो। अब पूरा दारोमदार रहेगा ये अंतिम 6 गेंद का। अब देखते हैं जग्गू भाई किसके ऊपर भरोसा जताते हैं। फिलहाल मोहन से बात करते हुए, डोंबिवली के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है मोहन, और अंतिम और नंबर देखिए 110, 110, यानी 100% तो विश्वास सबको रहता है, लेकिन जग्गू भाई को 110% विश्वास मोहन के ऊपर। सामना करेंगे डिनू। तो बिल्कुल यहाँ पर तीनों को लाया, गेंदबाजी मार कर रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश, यहाँ पर शायद संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ, जिसके चलते अंपायर हमें इशारा करते हुए लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन, लेग बाइस के माध्यम से ये एक रन जुड़ता हुआ। टीम की रन संख्या 51 रन। देखिए एक और शुभ अंक गोरेगांव के लिए जुड़ता हुआ 51 रन। भारतीय संस्कृति में 51 रन का जो दर्जा है वो काफ़ी बढ़िया दिया जाता है। किसी को दान दक्षिणा की जाए तो 51 रुपये काफ़ी शुभ माना जाता है। इस बार देखिए कैमियो को भेजा गया था, बैट के कोने पर लगी, एक रन के लिए दौड़े, दूसरे की मांग होगी, क्या पूरी होगी? अरविंद आए गेंद के ऊपर, देखिए थोड़ा सा लड़खड़ा है वहां पर, फंबल हुए अरविंद, थोड़ी सी दूर थ्रो फेंकी गई थी, जिसके चलते 2 रन मुकम्मल किए गए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 53 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ द 8 विकेट। टीम गोरेगांव आखिरी के 2 विकेट मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये 2 विकेट कब तक रुके रहेंगे? आखिरी ओवर चलता हुआ 110 नंबर जर्सी, जैसे कि आपने कहा कि जगदीश भाई ने 110% विश्वास करके मैदान पर गेंदबाजी के लिए 8वें ओवर में लेकर आया है इस गेंदबाज को। तो ये गेंदबाज किस प्रकार बची हुई गेंदों को डालेगी ये देखना उत्साहजनक है, लेकिन ये 110% भरोसा कहीं ना कहीं 510% तक जाता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी पर जो भरोसा किया था वो गेंदबाजी सही होती नजर आई टीम डोंबिवली के माध्यम से। बिल्कुल, और स्ट्राइक पे है कैमियो, हालांकि उनको कम मौका मिलता है खेलने का, लेकिन इस बार क्या मौका बनेगा? बिल्कुल कोई गलती नहीं की इस बार। पर मोर बोले पनया बनड़ी नहीं बोले, कंठी पर मोर बोले पनया बनड़ी नहीं बोले, कंठी पर मोर बोले पनया बनड़ी नहीं बोले, कंठी पर मोर बोले पनया बनड़ी नहीं बोले, आ बनड़ी नहीं बोले। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कैच था ये तेजा के द्वारा, और कैमियो को होना पड़ेगा बाहर। और अब आए हैं जर्सी नंबर 22 भावेश। ये जर्सी टीम इंडिया के लिए दीवार कही जाने वाली वीवीएस लक्ष्मण पहना करते थे, और अब भावेश गोरेगांव के स्ट्राइक पे सामना करेंगे 110 नंबर जर्सी मोहन। रुकाना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे रुकाने के लिए। चलिए हमारे पनवेल और कलम्बोली वडेर की महिला मंडल जो एक सुंदर सा नृत्य यहाँ पर दिखाने वाले हैं मैदान के ऊपर, आइए स्टेज के पास आपको आमंत्रित किया जाता है। हमारे ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि आप यहाँ का हमारी जो कमेंट्री बॉक्स है, स्टेज है, वहाँ से आप होते हुए मैदान की तरफ जाए, क्योंकि कैमरा आपको पूरी तरह कैप्चर करेगा, कवर करेगा आपके एक एक क्षण को। सो आपसे निवेदन है, आइए बिल्कुल हमारे स्टेज के पास। तो इट्स अ वाइट बॉल, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, दोनों ही हाथ पैरेलल एम्पायर के। थोड़ी कसरत सुबह के इस सत्र में कराते हुए मोहन। सुबह का सत्र तो ठीक था, लेकिन यहाँ दोपहर का सत्र चलता हुआ, लेकिन दोपहर में भी इतनी कसरत अंपायर के माध्यम से देखने को मिलता हुआ अतिरिक्त रनों के स्वरूप। इस बार फिर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, यहाँ पर क्या विकेट बचाना सही है विकल्प है? लीजिए रनआउट के स्वरूप में अरविंद, देखिए क्या तेजी से दौड़े, चीते से दौड़ते हुए रन आउट किया, अपने स्ट्राइक से दौड़ते हुए नॉन स्ट्राइक तक दौड़कर आए और बैट्समैन को बाहर तक भेजकर दिखाया। मिशन मैच हमारी जो महिला मंडल ने इतना प्रैक्टिस किया है, 1.5 महीना 2 महीना, महिला शक्ति उनके पास भी जाएंगे।
इसी बीच वेलकम सॉन्ग होगा, एक वेलकम सॉन्ग। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे जो भी वेलकम सॉन्ग में पार्टिसिपेट है, बिल्कुल। तो अगर बात की जाए पनवेल महिला जर्सी टीम की, तो इनके जो स्पॉन्सर है एडवोकेट भरत भाई देवड़ा, और वेलकम सॉन्ग के लिए 2 मिनट रुक जाए प्लेयर। बिल्कुल एक नृत्य होगा, वेलकम सॉन्ग। जल्दी से जल्दी जो भी पार्टिसिपेट है आप आइए। और हेलो, कोई आया समझिए? अरे यूट्यूब है नहीं, यूट्यूब अरे नीचे है नहीं। हेलो, तो बिल्कुल एक सुंदर तो बिल्कुल एक सुंदर सा डांस हमारे कलम्बोली पनवेल वडेर महिला मंडल का ये सुंदर सा नृत्य यहाँ पर देखने मिलेगा। हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ड्रोन विथ कैमरा, ड्रोन भी है, कैमरा भी है, हर तरह से ये कैप्चर किया जाएगा ये इस पल को, क्योंकि एससीएल में ये पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो हम इस मैदान पर देख रहे हैं। मैदान पर हमारे जाती हुई महिला मंडल आप धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए मैदान की तरफ। तो जो महिला मंडल हमारी लेफ्ट साइड के स्टैंड में बैठी हुई है, आइए राइट साइड के स्टैंड में बैठ जाइए। यहाँ से जो आपका व्यू है वो काफी नजदीक का होगा, आपको अगर इसका आनंद लेना है। तो चलिए हमारी महिला मंडल तैयार है। हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या भव्य दिव्य दृश्य इस मैदान पर नजर आता हुआ, और हमारे कैमरामैन भावेश ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी हमारे भामाशाहों का। हर क्षेत्र से पधारे, हर वडेर से पहुंचा रहे हमारे सभी भामाशाहों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आओ जी विराजो जी हमारे आंगन में, चलिए जोरदार तालियां बजाइए, उत्साह बढ़ाइए हमारी महिला मंडल का। विराजो जी हमारे आंगन में, पधारो जी
मनवार करा मैं ताकि थाने घर आंगन ले जावा ते दूर देश छू आया थाने छप्पन भोग जिमावा मनवार करा मैं ताकि थाने घर आंगन ले जावा ते दूर देश छू आया थाने छप्पन भोग जिमावा हाथा जुगला लाल अटेगा मूछा धारा कावच का रंग रंगीली भाषा है और रंगीलों परिधान है हिवड़ा में राजस्थान 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 है जोरदार तालियां बजाइए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पर ये हमारे कलम्बोली पनवेल वडन महिला मंडल दी। तो बोलो आई मात की, अखंड ज्योत की। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलेंगे आपको फिर से एक बार दूसरे सत्र की तरफ। तो चलिए टीम डोंबिवली सलामी की जोड़ी मैदान पर भेजिए और टीम गोरेगांव अपनी फील्ड सजा ले। टारगेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल, तो बात की जाए अगर वेस्टर्न महिला टीम की जर्सी की, तो इनके जो भामाशाह है केयर बायोटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, श्री नाथूराम जी और श्री रमेश जी और मुकेश जी वेस्टर्न फार्मा, उनकी तरफ से। और एम्पायर, दोनों ही एम्पायर जल्दी से जल्दी ग्राउंड में आ जाए। बिल्कुल, बदलापुर टीम महिला जर्सी की अगर बात की जाए तो पुगरा जी देवड़ा, अमरनाथ MIDC, बालाजी इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, और डोंबिवली महिला टीम
जर्सी के भामाशा श्री दिनेश जी सेनोप भैराराम जी सोलंकी मोहिती आईटी वर्ल्ड एलएलपी मोहित आईटी वर्ल्ड एलएलपी और एम्पायर और कमेंटेटर के जो हमारे भामाशा है श्री बुराराम जी परियार डोंबिवली और बालाजी इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और ये बाउंड्री डेकोरेशन जो पूरे ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं, बाउंड्री रॉफ एप्पल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट खारगर, एप्पल ग्रुप खारगर कैलाश जी मुलेवा, उनकी तरफ से ये ग्राउंड के चारों तरफ जो बाउंड्री रॉप आप देख सकते हैं एससीएल की, काफी लाजवाब ये बाउंड्री रॉप एप्पल ग्रुप खारगर की तरफ से। महिला विजेता टीम और ट्रॉफी की अगर बात करें तो श्री प्रकाश जी चौधरी अंबरनाथ और कमलदीप इंटरप्राइज महिला उप विजेता ट्रॉफी, हरीश भाई सिंद्रा थाना स्पेस रियल्टी डेवलपमेंट, और तीसरे स्थान महिला ट्रॉफी दिनेश जी गहलोत ठाणे मैनब्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे कमेटी मेंबर भी है और महाराष्ट्र प्रांत सिरवी समाज अखिल भारतीय अध्यक्ष भी है। चौथे स्थान महिला ट्रॉफी श्री सुनीलाल जी ठाकुरली धनलक्ष्मी मेडिकल, वो भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बात की जाए ओपनिंग डे जो मैदान में जो पूजा शुरुआत हुई थी एचसीएल की, तो श्री टीकम राम जी भायल ओम मार्केटिंग खारगर, उनका भी एचसीएल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। टीम डगआउट, ये जो पैविलियन डगआउट दोनों ही टीमों के लिए किया जाता है, वो डगआउट श्री मोतीलाल जी कमाटा की तरफ से, जहां टीमें बैठी रहती है मैच के दौरान दोनों तरफ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर वो डगआउट मोतीलाल जी कमाटा है, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। टीम टू डगआउट मतलब दो डगआउट है, दूसरे डगआउट के भामाशा सीए दिनेश जी पनवेल, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। सीए साहब ने टॉस का बॉस, उनके भी भामाशा हमारे सीए साहब। फाइनल डे, अभी जो आपको नमकीन का टेस्ट मिलेगा, जितने भी दर्शक भामाशा खिलाड़ियों के लिए नमकीन राजेश प्रशांत घाटकोपर की तरफ से आईजी स्नैक्स सिलपाटा श्री तलाराम जी देवली पाबूजी, और साथ में घड़ी विनर और रनर टीम के सभी खिलाड़ियों को घड़ी दी जाएगी। बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, उनके लिए भी घड़ी दी जाएगी। तो बिल्कुल धन्यवाद मोहन भाई जी। आगे के जो हमारे भामाशाह उनकी तरफ ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले रुक करेंगे मैदान की तरफ, जहां पर अरविंद और दिनेश मैदान पर सलामी के लिए गए हैं। और अरविंद के लिए इनामी राशि प्रकाश भाई अंबरनाथ की तरफ से 3 छक्के पर 3 हैट्रिक 6 लगाने पर। बिल्कुल, और जय छोटा सा बच्चा यहाँ पर रो रहा है, किसी का मिसिंग है, तो किसका बच्चा है ये? रो रहा है काफी देर से, यहाँ पर मिसिंग है। भरत भाई ये एक बच्चा मिसिंग है, काफी देर से रो रहा है, हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास है, किसका बच्चा है? बिल्कुल येलो जर्सी में 10 नंबर की जर्सी, तो बिल्कुल इसी बीच थाना से पधारे महंगे मेहमान नरसिंह जी बा और चुनीलाल जी का हार्दिक स्वागत। बहुत ही बड़े गो भक्त, पूरे सिरवी समाज में नरिंगबा के नाम से विख्यात नरसिंह जी पिलौनी और उनके छोटे भाई सुनीलाल जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।
और इसी बीच एक बड़े खेल प्रेमी बमसा और भंवर जी, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। कोई भी खेल हो, चाहे वॉलीबॉल हो चाहे क्रिकेट। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर है, लेकिन इस बार अरविंद के लिए यहाँ पर बैटक शॉट डटराज की मुद्रा में आए जरूर थे, लेकिन यहाँ पर संपर्क नहीं होता हुआ और लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये रन। यहाँ पर टीम की रन संख्या की अगर बात की जाए तो 6 रन स्कोर कार्ड पर 3 गेंदों के बाद एक चौका आया था जेस के बल्ले लिए से। जेस के लिए घोषणा, ओवर में 2 विकेट 2100 रुपया गायत्री प्लास्टिक गोरेगांव की तरफ से। क्या बात है। इस बार लोअर फुट टॉस की गेंद थी, बनाना चाहते थे लेकिन ऑन साइड की दिशा में जगह बनाई, खेल दिया उस गेंद को, जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल, और ये आता हुआ धीरे नाच मारी बोल तो चलिए थर्ड अंपायर की यहाँ पर मांग की गई है। तो यहाँ पर ये क्या बीमार गेंद है, कमर के ऊपर। ने अगर 1-6 मारा ना तो 5001 रुपया मेट्रो केमिस्ट थाने 1-6 हाँ 1-6 हाँ तो चलिए अरविंद के लिए इनामी राशि एक और आई है। एट्रिक 6 पर मुन्ना कैमरामैन की तरफ से 1000 रुपए, प्रकाश भाई अंबरनाथ इनकी तरफ से हैट्रिक छक्के के लिए 1000। तो ये नो बॉल है अंपायर, ये बीमार गेंद है, बीमार, तो बिल्कुल इट्स अ नो बॉल। तो चलिए यहाँ पर पंजा मिला है, नो +4। तो इस गेंद पर होगा फ्री हिट, यानी कि हाथ खुले करके खेलने का मौका। और देखिए यहाँ पर खेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में और काफी बढ़िया डाइव दोनों के माध्यम से, क्या एफर्ट लगाया है, झोंक दिया उस गेंद पर अपने आप को और अब 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल लाजवाब फील्डिंग है कैमियो भाई और डीनू भाई की। तो चलिए अरविंद के लिए इनामी राशि एक और आती हुई, जीतू डोंबिवली बालाजी मार्केट इनकी तरफ से जी अरविंद के लिए 3 छक्के पर 1100 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर दी जाएगी दिनेश के लिए। हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा था हमारे आज के विनर टीम के लिए गोल्ड कॉइन और रनरअप के लिए 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन हमारे चिमना राम जी मयूरी ज्वेलर्स जिनके सर्वे सर्वा उनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया है। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे चिमना राम जी अपने हाथ में ये दोनों कॉइन लिए हुए विनर और रनरअप का इंतजार कर रहे हैं। एक टीम तो उन्हें पता चल गई है कि कौन सी होगी, देख सकते हैं उसके ऊपर जो फोटो लगी है हाल ही में हुए 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण किया गया था, उसका जो स्थापना हुई है, हाँ उसका एक छायाचित्र तो उस पर लगाया हुआ है। ये स्पेशल एडिशन है, देखिए ये कितना सुंदर दिखता हुआ सिल्वर कॉइन और उस पर राम मंदिर भी बनाया, कॉइन के ऊपर राम मंदिर बनाया गया है, जहाँ राम मंदिर की झांकी उस पर नजर आ रही है। तो क्या बात है, क्या बात है। मयूरी ज्वेलर्स के सर्वे सर्व आदरणीय चिमना राम जी इन दोनों ही सिक्कों पर राम जी की झांकी नजर आती हुई वो कॉइन यहाँ पर हमें प्रदान करते हुए विनर और रनरअप टीम के लिए। बिल्कुल अरविंद के लिए घोषणा 2-6 पे अमरनाथ से आई है पुगराज जी की तरफ से और दिनू के लिए 1-6 पे मेट्रो केमिस्ट मुकेश भाई की तरफ से 1-6 पे 1100 रुपया। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर है निखिल, पहली गेंद पर 1 रन खर्च किए, स्ट्राइक पर होंगे दिनेश काक, 4 गेंदों में 9 रन बनाए जिन्होंने। और बात की जाए अरविंद की तो 4 गेंदों में 6 रनों पर खेल रहे हैं। इस बार देखिए बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद जाएगी पीछे की तरफ, वहां पीछा करेंगे गेंद का खिलाड़ी और दोनों ही बल्लेबाज 2 रन चुराने में कामयाब होते हुए। ऑफ द बैट है ये, बिल्कुल अंपायर में दर्शा रहे हैं, बल्ले का किनारा लगा था। आने वाली गेंद है 40, जीत के लिए 37 रनों की आवश्यकता,
बात की जाए तो 57 रनों का टारगेट सेट किया गया था। वो 57 रन शायद इस दूसरे इनिंग में काफ़ी आसानी से बनाते हुए नजर आएगी टीम डोंबिवली। यहाँ पर दिनेश और अरविंद अगर पनवेल टीम की तरह खेलेगी, इकरी दूरी से रन जुटाने की भी कोशिश करती तो शायद बिना विकेट के इस मुकाबले को जीता जा सकता है। इस बार जबरदस्त गेंद, टिट फॉर टैट, यहाँ बिल्कुल। पर प्रति उत्तर देते हुए दिनू भाई को अगर 1100 रुपया अपनी झोली में करना है तो मात्र एक 6 लगाना है, वो भी मेट्रो केमिस्ट मुकेश भाई। और अगर 2 लगाते तो रमेश जी अमरनाथ की ओर से, और अरविंद के लिए 2 6 पे पुखराज जी अमरनाथ की तरफ से 1100 रुपया। देख सकते हैं मैदान के चारों तरफ कैमरे के व्यूज तो हैं और हमारे जीतू भाई 46, 47, 48 एक नए व्यू से ही मैच का आनंद ले रहे हैं। मैदान के ऑन साइड की दिशा में हैं और वहां से इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। हमारे कमेटी मेंबर है, ऑफिशियल टीम है, कमेटी के माध्यम से काफ़ी योगदान रहा है। एशियन पेंट्स के सर्वे सर्वा है और विदेश मंत्री कहे जाते हैं अपने टीम के, और वही हमारे जीतू भाई देख सकते हैं ऑन साइड की दिशा में संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए। जबकि वो आनंद नहीं बल्कि ये जो बार बार बाउंड्रीज पे पैर लग रही है, जो डिसीजन के लिए थर्ड अंपायर का चुनाव किया जा रहा है उसके लिए वहां पर है। इस बार लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया और वहां पर 2 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को यहां पर मिलता हुआ। तो इसी 2 रनों के साथ 23 रन ऑन द बोर्ड आने वाली गेंद 37 समीकरण बनता हुआ 34 रनों का टीम डोंबिवली के लिए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी इस वक्त मैदान के ऊपर चलती हुई। बिल्कुल है, काफी सूझबूझ अरविंद और दिनू की अगर बात की जाए काफी अच्छी जोड़ी है ये। बिल्कुल और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, दिनू गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन वहां पर फिर एक बार बाउंड्री लाइन के समीप गेंद को कवर किया गया दिनू के माध्यम से और सिर्फ 2 ही रन कन्वर्ट करने का मौका, 4 को 2 में ही कन्वर्ट करने दिया। दिनू काफी तेजी से दौड़े गेंद के ऊपर और इसी के साथ रन संख्या की बात की जाए तो 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। देखिए मोहन भाई जी, मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि थोड़ी सी एनर्जी बचाइए। इसके बाद 5 प्रतियोगिताओं में महज आपको ही कॉमेंट्री करनी है क्योंकि वहां पर आपकी महिला शक्ति और आपके भामाशाह होंगे जहां पर आपको भी उनका एंटरटेनमेंट कराना है, तो थोड़ी सी एनर्जी बचा कर रखिए। बिल्कुल। और इसी बीच उल्वा वडेर के सभी पदाधिकारी आपका भी हार्दिक स्वागत करता है ये एससीएल परिवार और अध्यक्ष चुनीलाल जी। तो चलिए मैन विद द गोल्डन आर्म एक और खिलाड़ी अपनी टीम का कैमियो, जिसे यहाँ पे टीम की टोटल रन संख्या की बात की जाए तो 25 रन 2 ओवर के बाद, तो कैमियो को लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। स्कोर 25 रन 25 रन 2 ओवर के बाद। तो आने वाली गेंद है 36, जीत के लिए 32 की आवश्यकता, 36 बॉल 32। बिल्कुल 36 गेंद में मात्र 32 रन और बॉलिंग मार्ग पे जर्सी नंबर 23 शैन वॉन कहे जाते हैं, नेथन लायन कहे जाते हैं, कैमियो फ्रॉम गोरेगांव। चलिए गोरेगांव की टीम से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए कैमियो को लाया गया है। देखिए कैमियो कितनी देर तक अपनी फिरकी से जादू में फंसाए रखेंगे, लेकिन इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी जब तक आएंगे 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिए। देखिए कैमियो आने वाली 5 गेंदें अपनी फिरकी से कब तक बल्लेबाजों को रोकेंगे। अरविंद और दिनेश की जोड़ी क्या यहाँ पर टूटेगी या फिर कोई बड़ा स्ट्रोक देखने मिलेगा। पावर प्ले का ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ऑन साइड की दिशा में अगर बात की जाए तो 4 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। लॉन्ग ऑफ में 1 खिलाड़ी तैनात किया है जहां पर जयेश मौजूद है। वहां पर ओहो जबरदस्त टप्पा खाते ही अंदर की तरफ आई, जबरदस्त स्विंग का यहाँ पर मुजाहिरा दिखाते हुए कैमियो अपनी गेंदबाजी के माध्यम से स्ट्राइक पर बल्लेबाज अरविंद थोड़ा सा परेशान करेंगे ये गेंदबाजी उनको, लेकिन एक समझबूझ एक कैलकुलेशन भरा क्रिकेट है, यहाँ पर खेलना होगा। कैमियो की अगली गेंद इस बार स्लो रन प्रति का फिर एक बार चकमा देने में सफल, चतुर चालाक और गेंदबाजी। देखिए कमबैक कैमियो अपनी टीम के हरफन मौला कहे जाते हैं, मैन विद द गोल्डन आर्म इन्हें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका परिपूर्ण उदाहरण मैदान के ऊपर देते हुए इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद बैट के लीडिंग एज हवे में, लेकिन नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बल्लेबाज सेफ होगा, अपने कॉपिंग क्रीज में वापस लौटे, 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर, 27 रन ऑन द बोर्ड। आने वाली गेंदें 32, जीत के लिए 30 का समीकरण बनता हुआ टीम डोंबिवली टाइगर्स के लिए। कैमियो गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश के लिए इस बार देखिए टपकाने के बाद प्रॉपर बैट पर लिया, वहां पर खिलाड़ी शंका गेंद के ऊपर आए लेकिन आखिर क्षणों में जमीन को दान करती हुई
सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका मिलेगा वहां पर। इसी एक रनों के साथ रन संख्या में हलचल 28 रन स्कोर कार्ड पर बिना किसी नुकसान के अरविंद और दिनेश की एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। हालांकि इस ओवर में महज 3 रन आए 5 गेंदों में, लेकिन ये तालमेल बना रहना सबसे बड़ी बात है। इस बार पंच किया है, शंका गेंद तक पहुंच जाएंगे और यहां पर होता हुआ अरविंद के पारी का लगता हुआ टीम डोंबिवली को पहला झटका। बिल्कुल ये फंसा दिया था अरविंद। मैदान के अंदर गए हैं जगदीश। बात की जाए जगदीश की तो अब तक की काफी बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने अपने बल्लेबाजी के माध्यम से, लेकिन अब यहां से थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहला विकेट गिरने के बाद तो थोड़ा प्रेशर होगा। गेंदबाजी के लिए लाया गया है संकेत को। दिनेश के लिए इस बार बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर खेला, ऑन साइड की दिशा में खुद के फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश। यहाँ पर एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, उतनी ही तेजी से दौड़े, एक को दो में कन्वर्ट किया, जिसकी जरूरत थी उस रन को चुरा लिया और टीम की रन संख्या अब जाकर पहुंचेगी 30 रन पर। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आने वाले 29 गेंद और 27 का समीकरण बनता हुआ कौन सी वो टीम होगी जो मेगा फाइनल में जाएगी? माफ कीजिएगा, डोंबिवली या गोरेगांव, गोरेगांव या डोंबिवली। इस बार पैरों पर अटैकिंग, लेकिन इस बैट से हल्के हाथों से खेला और एक रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ। इसी एक रनों के साथ 31 रन, एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ संकेत को लाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। संकेत से उम्मीदें होगी कि यहाँ से कुछ गेंदे बिंदी के स्वरूप में फेंकी जाए, डॉट कराए जाए। और फिर से एक बार आए हुए हमारे सभी मेहमानों का सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। SCL 6 के माध्यम से आए हुए सभी मेहमानों का, सभी भामाशाहों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में। आपकी बैठने की, आपकी यहाँ पर इस संपूर्ण मुकाबले की तरफ व्यवस्था की गई। इस बार हवा में गेंद, ये बड़ा झटका हो सकता था, लेकिन गोरेगांव से हुई गलती। यहाँ पर कैच छूटा जयेश के हाथों, और कैच किसका छूटा है? तो जगदीश जैसे बाहुबली का कैच यहाँ पर ड्रॉप किया गया है मैदान पर, लॉन्ग ऑफ के समीप ये कैच छूटा है, शायद नाखुश। इसी बीच हमारे महंगे मेहमान और भामाशाह अशोक भाई कांदीवली से आ गए। आप मंच पे विराजमान होइए। मंच आपके लिए स्वागत करता है, SCL परिवार आपका स्वागत करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कैच छूटा है जगदीश का, लेकिन ये जगदीश का कैच छूटा है या मैच छूटा है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, आने वाला स्ट्रोक बताएगा इस बार। लेकिन थोड़ी सी धीमी गेंद, वेरिएशन, लेकिन यहाँ पर डॉट कराने में सफल गेंदबाज संकेत। बात की जाए 5 गेंदों में समीकरण की, तो अब तक यहाँ पर 5 रन खर्च हुए हैं। बिल्कुल, और जगदीश भाई के लिए जीतू भाई सेप्टा की ओर से 2 6 पे 5000 की घोषणा। तो चलिए लास्ट बॉल इस ओवर की, इस बार आड़े पट्टे से खेल दिया, सर के ऊपर से निकलते निकलते रही, वहां पर आखिरी क्षणों में गेंद को कवर किया गया और थोड़ा सा लेजी रन लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज है, एक ही रन वहां पर आएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम की रन संख्या 34 रन। 4 ओवर के बाद लॉस ऑफ द 1 विकेट समीकरण बनेगा। इसके बाद आने वाले 24 गेंदे और 23 रनों की आवश्यकता। इसी बीच ड्रिंक बीच मैदान में हमारे पनवेल टेनिस क्रिकेट कलुम्बोली के सर्वे सर्वा किरण दलवी अर्थात केडी यहाँ पर आ चुके हैं, जो 5 साल से इस प्रतियोगिता को कवर कर रहे थे। हमारे अरविंद भाई को एक बड़ा सपोर्ट जिन्होंने किया, वही किरण दलवी यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए किरण दलवी जी, आपका हम करते हैं SCL 6 के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए किरण दलवी जी से हम मिले थे कलम्बोली प्रीमियर लीग में, उन्होंने हमसे वादा किया था कि एक दिन जरूर मैं वहाँ पर आऊँगा और आप लोगों से मिलूंगा और हालचाल जरूर लेंगे। और हमारे किरण दलवी ने अपना जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए यहाँ पर उपस्थित है। किरण दलवी जी, नाइस टू मीट। यहाँ पर आइए विराजमान होइए, आज हमारे आप अतिथि हैं, यहाँ पर आनंद लीजिए संपूर्ण प्रतियोगिता का।
बिल्कुल एससीएल परिवार दलवी साहब का हार्दिक स्वागत करता है। इसी बीच हमारे कुछ नगद के जो भामाशाह कैलाश जी वरपा 11,000 जिन्होंने इस एससीएल के लिए दिए हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। उसके बाद में फूलाराम जी और अशोक भाई अभी हमारे बीच में मंच पे आप देख सकते हैं, उनकी तरफ से भी ये एससीएल के लिए 11,000 नगद दिया, उनका भी तहे दिल से ये एससीएल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। बात की जाए रतनलाल जी देवड़ा और राजा राम जी काग, तो उन्होंने भी 11,000 देकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान तन मन और धन से दिया, उनका भी हार्दिक स्वागत। बात की जाए एक और नगद भामाशाह प्रकाश जी गहलोत ऑरेंज केमिस्ट खारगर, उन्होंने भी 11,000 देकर अपना सहयोग किया एससीएल के लिए, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। हीराराम जी गहलोत बिक्स बीकानेर स्वीट बेलापुर, उन्होंने भी 5,100 नगद देकर ये एससीएल का सहयोग किया। और डायाराम जी चौधरी खारगर, उन्होंने भी 5,100 देकर सहयोग किया। धन्यवाद सभी भामाशाहों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मोहन झाला जी है जो हमारे भामाशाहों का एक स्वागत सत्कार के माध्यम से किया गया, जो उनके मधुर वाणी से जाना गया कि किस भामाशाहों ने कितना योगदान इस मैदान के लिए, इस समाज के लिए, इस एससीएल 6 के लिए किया है। तो चलिए कैमियो को फिर लाया गया है, लेकिन कैमियो के सामने होंगे इस बार जगदीश, अपने टीम के बाहुबली। अलॉन्ग द कारपेट खेला गया, ऑन साइड की दिशा में स्ट्रोक, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, लेकिन दिनेश ने वहां पर नकारा कि रुकिए, मैं पिछला ओवर इनका खेल चुका हूं, मैं भाप चुका हूं, परख चुका हूं, इस बार बड़े स्ट्रोक लगाने का मौका दीजिए। क्या दिनेश के बल्ले से यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्या एक बड़ा स्ट्रोक इस डोंबिवली टीम को एक मजबूत स्थिति में लेकर जाएगा? लेकिन कैमियो क्या ये होने देंगे? लोअर फुल टॉस की गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में दीनू के पास खेल दिया, वहां पर दीनू आएंगे गेंद के ऊपर और सिर्फ एक रन लेने का मौका। रन संख्या 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर यहां से जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 22 गेंदे, 1 रनों की आवश्यकता, 22 बॉल 1 रन। एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद शायद राहत की सांस हो सकती है डोंबिवली के लिए, लेकिन ये राहत की सांस कौन दिलाएगा? तो चलिए अब यहां से समीकरण दोनों ही समान, गेंदे 21 और रन की जरूरत भी 21 होगी। तो ये 21 का आंकड़ा किसके लिए शुभ होगा, ये देखना उत्साहजनक होगा। 21 का आंकड़ा दोनों ही टीम के लिए यहाँ पर किसी के लिए टारगेट तो किसी के लिए रोकना है। इस बार आड़े पट्टे से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, मिसफील्ड हुई, देखिए वहां पर फंबल हुए और एक को दुहेरी में कन्वर्ट कर लिया गया। देखिए खुद से नाराजगी जताते हुए, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है? ओहो थर्ड अंपायर की मांग की गई है, हरिराम कृष्ण जगन्नाथम। ये क्या हुआ? एक रन शॉट लिया गया है, लेकिन थर्ड अंपायर अभी भी डिसीजन देंगे। बिल्कुल काफी अच्छा थ्रो तो नहीं था, लेकिन फिर भी रैपर किया गया है थर्ड एम्पायर के लिए। इसी बीच आप देख सकते हैं ये चमचमाती हुई मोटरसाइकिल मैन ऑफ द सीरीज के लिए दी जाएगी हमारे भामाशाह गणेश जी डूंगा जी भायल और स्वर्गीय श्री रताराम जी पवार कलम्बोली की तरफ से। उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। बिल्कुल, तो अब इसके बाद में जो मैच होगा, महिला क्रिकेट टीम वेस्टर्न वर्सेस पनवेल, दोनों ही कैप्टन अंपायर नॉट आउट, जिसमें से 1 रन शॉट है, तो 2 रन होंगे। तो चलिए खतरा तो यहां पे टल गया जो डोंबिवली के सर पर मंडरा रहा था। जगदीश भाई दौड़ चुके थे, दिनेश नॉन स्ट्राइक पर खड़े रह गए थे। आखिरी क्षणों में उन्होंने सोचा कि जगदीश भाई का विकेट बचाना है तो मुझे दौड़ना होगा, और दौड़े, लेकिन अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए। तो चलिए यहाँ पर साथ मिला नसीब का। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में यहाँ पर ब्लॉकहोल में डाली हुई गेंद थी, उसे खोद कर निकाला और वहाँ पर जयेश गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाज को। तो इसके बाद होने वाला मुकाबला हमारी महिला शक्ति का वेस्टर्न बनाम पनवेल। एक तरफ
मुंबई से आई हुई टीम और एक तरफ हमारे रायगढ़ की पनवेल टीम और एक हमारी रायगढ़ की पनवेल टीम जो मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है, टीम भरत एंड कंपनी। इस बार बैटों के बीच लोगों के बीच में हमारे भामाशाहों का स्वागत करते हुए इट्स अ बिग 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 की टेनिस की बॉल हम बार बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे भामाशाह हैं ये भी। तो चलिए इट्स पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले ऑन हो दिया अंपायर ने। तो जगदीश भाई का जीवन दान और उसकी इतनी बड़ी हानि गोरेगांव टीम को उठानी पड़ रही है। तो चलिए टीम महिला शक्ति तैयार हो जाइए इस इनिंग के बाद। बिल्कुल है, तो जग्गू भाई ने एक 6 लगा दिया है। अगर अगली बॉल पे जो जग्गू भाई अटेंड करेंगे उसके ऊपर अगर 6 लगाएंगे तो जीतू भाई कल कमाटा या कमेटी मेंबर भी है हमारे, 5000 की घोषणा की है बैक टू बैक 6 के लिए। एक 6 लगा चुके हैं जग्गू भाई। चलो भाई, ये तो वैसे ही स्ट्रोक था, एक ही मारूंगा लेकिन दमदार मारूंगा। बैट के बीचों बीच लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में सीधा हमारे भामाशाह का स्वागत किया। भामाशाह भी उठ के खड़े हो गए थे उस गेंद को पकड़ने के लिए। देखिए स्वागत हो तो ऐसा हो, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। बिल्कुल इस बार का लय को सहारे मोड़ दिया, कोई खिलाड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आशाएं की रुकेगी लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 मुंबई की तरह तू ये शहर ध्यान मारी बॉल फटाफट आई लव यू ने ये घुमा तू ये ध्यान मारी बॉल फटाफट आई लव यू। तो चलिए दिनेश, पता नहीं किसे कह रहे हैं कि बोल फटाफट, नहीं तो इस मुकाबले को इसी तरह फटाफट खत्म कर दिया जाएगा। तो आने वाली गेंदें 17, जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। तो आए हुए हमारी महिला शक्ति हमारे सिरवी समाज की, आइए आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस ICL 6 में। हमारी महिलाओं का स्वागत दिनेश के बल्ले से होता हुआ ये दमदार छक्का। लगता है जग्गू भाई को मौका मिलने वाला नहीं है। 5000 की घोषणा, एक 6 लगाना है उनको। क्या एक डीजे, देखिए मैंने कहा था ना बोल फटाफट, नहीं तो दिनेश भाई देंगे एकदम फटाफट। तो ये आता हुआ लगातार 2 गेंदों पे 2 बड़े स्ट्रोक। वेस्टर्न महिला टीम के इस बार कैप्टन फिर ऑन साइड की दिशा में संकेत गेंद के ऊपर आएंगे। 1 रन पूरा किया जगदीश भाई की दूसरी मांग थी लेकिन दिनेश भाई ने नकारा। अब सांझे एक 6 अगर लगाते हैं तो जीतू भाई कमेटी मेंबर है हमारे, 5100 छोड़ेंगे नहीं जीतू भाई। आपकी घोषणा बैक टू बैक 6 के लिए थी। जगदीश भाई 1 लगा चुके हैं, क्या इस पे लंबा हिट आएगा? ओहो, छू गए इस बार। जीतू भाई हंस रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं और हंस रहे हैं। क्या बात है, बच गए 5000 रुपए। 1 रन रिक्वायर्ड, सिर्फ 1 रनों की दरकार है टीम डोंबिवली को मेगा फाइनल में जाने के लिए। ये आखिरी रन, एक तरफ भरत भाई, दूसरी तरफ जगदीश भाई, देखिए तारीफ करनी होगी। वेस्टर्न टीम महिला कैप्टन और टीम पनवेल के महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन दोनों ही टॉस के लिए आ जाए। टॉस होगा अब और उसके तुरंत बाद मैच। तो मैं निवेदन करूंगा टीम वेस्टर्न पूरी टीम आ जाइए और पनवेल टीम आप भी ग्राउंड में आ जाइए। मैच शुरू हो रहा है, पहले टॉस होगा। बिल्कुल, और टॉस के लिए मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मी बहन से, जो कि हमारे सीए साहब टॉस के बॉस है, दिनेश जी उनकी बहन है। इसी बीच डोंबिवली ये मुकाबला जीतकर मेगा फाइनल में
तो चलिए जोरदार तालियां टीम परविल के सामने। मेगा फाइनल में दो दो हाथ करेगी टीम डोंबिवली। दोनों भाई आमने सामने होंगे। झाला भाई क्या मजा आने वाला है। बिल्कुल भरत देवड़ा तो दूसरी तरफ जगदीश देवड़ा। ये महाभारत की जंग से कुछ कम होने वाला नहीं है। मैदानी जंग सज चुकी है फाइनल के लिए। तो आदरणीय भरत जी देवड़ा, एडवोकेट भरत जी देवड़ा साहब, आपसे भी निवेदन होगा कि आप